स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। जी के पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आपका पहला सवाल है, ऐसे कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है? आपका ऑप्शन एन ए अनुच्छेद 200, बी अनुच्छेद 213, सी अनुच्छेद 161, डी अनुच्छेद 147। आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 213, जो कि राज्यपाल को भी अनुच्छेद 213 के अंतर्गत विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्तियां प्रदत्त करता है। यह शक्ति भी राज्यपाल द्वारा तब प्रयोग में लाई जा सकती है जबकि उस राज्य की विधानसभा या विधान परिषद दोनों सदन सत्र में नहीं है। राज्यपाल के पास किसी भी समय अध्यादेश वापस लेने की शक्ति होती है। आपका दूसरा सवाल है कि किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी राज्यपाल, डी मुख्यमंत्री। आपका सही जवाब होगा राष्ट्रपति, जो कि राष्ट्रपति को भारत के प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह हमारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका तीसरा सवाल है, ऐसे कि राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? आपका ऑप्शन है जा ए गुरुमुख निहाल, सिन्हा, बी संपूर्णानंद, सी सरदार हुक्म सिंह, डी सरदार जोगेंद्र सिंह। आपका सही जवाब होगा गुरुमुख निहाल सिंह, जो कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ने रियासतों के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को पदभार संभाला तथा 15 अप्रैल 1962 तक इस पद पर आसीन रहे। आपका चौथा सवाल है कि राज्यपाल को पद ग्रहण के समय किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए राज्य के मुख्यमंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी राज्य लोकायुक्त। आपका सही जवाब होगा उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, जो कि भारत के संविधान अनुच्छेद 177 अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उपलब्धियों तथा भत्तों का हकदार होगा। भारत के संविधान अनुच्छेद 189 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। आपका पांचवा सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक समय में अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल बन सकता है? आपका ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है। आपका सही जवाब होगा अधिकतम संख्या निश्चित नहीं है, जो कि राज्यपाल का कार्यालय राज्य का सर्वोच्च कार्यालय है। राज्यपाल को राज्य का प्रथम व्यक्ति भी कहा जाता है, इसलिए एक व्यक्ति अनिश्चित राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। आपका छठा सवाल है कि दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए भारत सरकार और एडीबी के बीच कितनी आरंण राशि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? आपका ऑप्शन है ए 150 मिलियन डॉलर, बी 250 मिलियन डॉलर, सी 150 बिलियन डॉलर, डी 250 बिलियन डॉलर। आपका सही जवाब होगा 250 मिलियन डॉलर, जो कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने विगत 15 दिसंबर 2023 को 27 बिलियन जापानी येन यानी कि 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस कॉरिडोर के निर्माण का वित्त पोषण जारी रखेगा। आपका सातवां सवाल है कि हाल के ऐतिहासिक चुनाव में
ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आपका ऑप्शन है ए को वेनजे, बी हो यू एह, सी विलियम लाई, डी केउनहाई। आपका सही जवाब होगा विलियम लाई, जो कि चीन ने चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक बयान जारी कर जोर देकर कहा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। चुनाव परिणाम से बीजिंग नाराज हो गया है। संप्रभुता समर्थक डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के विलियम लाई ने 40% वोट हासिल कर अपनी पार्टी के लिए अभूतपूर्व रूप से लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद हासिल किया। आपका 8वां सवाल है कि 54वें विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2024 का विषय क्या है? आपका ऑप्शन है ए जलवायु कार्रवाई, एक वैश्विक अनिवार्यता, बी भविष्य की प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी प्रशासन, सी बहुध्रुवीय विश्व में वैश्विक सहयोग, डी पुनर्निर्माण विश्वास। आपका सही जवाब होगा पुनर्निर्माण विश्वास, जो कि 15-19 जनवरी 2024 तक होने वाली 54वीं विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय पुनर्निर्माण विश्वास है। यह वार्षिक बैठक, जो दुनिया भर के नेताओं को एक साथ लाती है, का उद्देश्य विभिन्न वैश्विक अनिवार्यताओं पर संवाद, सहयोग और साझेदारी को आगे बढ़ाना है। आपका 9वां सवाल है कि वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे प्रदूषित शहर था? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कोलकाता, डी बर्निहाट। आपका सही जवाब होगा बर्निहाट, जो कि 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्निहाट शीर्ष पर है। इसके बाद बिहार में बेगूसराय और उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा हैं। स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली, जो सर्दियों के दौरान अपने लगातार उच्च वायु प्रदूषण स्तर के लिए जाना जाता है, 8वें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में है। आपका 10वां सवाल है कि जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अमिताभ कांत, बी राजीव कुमार, सी अरविंद सुब्रमण्यन, डी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। आपका सही जवाब होगा डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि इससे पहले डॉक्टर पंगड़िया ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था और वर्तमान में कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। डॉक्टर पंगड़िया के नेतृत्व में वित्त आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद है, जो 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्षों को कवर करेगी। आपका 11वां सवाल यह है और इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस मंत्रालय ने व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी शुरू की है। आपका ऑप्शन है ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी कृषि मंत्रालय, डी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके।